देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की हम थोड़ा रेशियो शॉर्टकट याद करेंगे कैसे, जल्दी से आ जाता है। ठीक है, अगर 2 ईयर का है और 3 ईयर का है, तो 2 ईयर का होगा वो 2 + a² बेस पे होगा, और जो 3 ईयर का है वो 3a और 3a², ठीक है, और a³ बेस पे होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला बेस पे होगा। अगर जैसे मान लो कि जैसे 5% है, ठीक है, 5%, तो इसका जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 10.25% होता है। ठीक है, वो इस फॉर्मूले से निकाल लेना आप। ठीक है, रख के, और अगर इसका हम 3 साल का निकालेंगे तो वो 15.7625% होता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देगा। यानी ये हो गया सेकेंड ईयर और ये हो गया थर्ड ईयर। ठीक है, और ये हो गया फर्स्ट ईयर। और जैसे अगर 6% दे रखा है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 12.36%। वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद में जो 3 साल का होता है वो 19.16% होता है। ठीक है, उसके बाद में 8% है। अगर 8% 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो होता है 16.64%। देखो, मैं ये जो परसेंटेज ये लिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई प्रिंसिपल से करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, ये शॉर्टकट है, आपको ये वैल्यू याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका समय बच जाएगा, वरना आप काटते रहोगे और फिर थोड़ा फंस जाओगे कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये थोड़ा इनको याद करो आप। तो ये 25.9712% होता है 3 साल का। जब हमें 8% बोल दिया और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बोला, तो हमें डायरेक्ट ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ये वैल्यू, और इसको हम प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 3 साल का। ठीक है, और जैसे 10% दे रखा है, 2 साल का 21% होता है। ठीक है, और 3 साल का 33.1% होता है, और अगर 4 साल का इसमें पूछ रहे तो 46.1 और 46.41% होता है। अगर 15% दे दिया और उसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 32.25%। ठीक है, और जो 3 साल का होता है वो 52.0875% होता है। ठीक है, ये 3 साल का हो गया। और अगर 20% दे दिया तो 2 साल का होता है कंपाउंड इंटरेस्ट 44%। ठीक है, और 3 साल का 72.8% होता है, और अगर 4 साल का कर देंगे तो 107.36% होता है। ठीक है, ये 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया। ये शॉर्टकट आपको निकालना है और वो इस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, ये 3 साल का फॉर्मूला है, ये 2 साल का फॉर्मूला है। तो आप आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब देखना इसका क्या जादू है, तो वह पता आपको लगेगा। अभी थोड़ा बेसिक देख लो आप इसको।